तो हम क्या करेंगे, नंबर एनालॉजी का। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज एफर्ट लगता है भाई इन वीडियोस को बनाने के लिए। नंबर एनालॉजी का हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे। नंबर एनालॉजी का 10 क्वेश्चंस देखेंगे। और लास्ट क्लास में हमने एक आपको बताया था, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। अगर मैं इसको बना लेता हूँ पहले, ABCD EFGHIJK LMNOPQ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो क्वेश्चन था आपका क्या, HI अगर है कितना 17। तो अब देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से ना, देख पा रहे हैं, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को। और PQ क्या होगा मैंने आपको बताया था। तो H कितने नंबर पर आता है देख लो, 8 नंबर पर। और I कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर। दोनों ऐड करेंगे भाई मेरे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। P कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। और Q कितने नंबर पर आता है, गलत बता दिया, P 16 नंबर पर आता है, ठीक है। और Q कितना है, 17 नंबर पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 7 12 6 6 12 13 3 और 3 33। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 33 आंसर आएगा, राइट। 33 आपका आंसर आ जाएगा, जो करेक्ट क्वेश्चन है। कितने लोगों ने सही करा, अगर सही करा तो लिख दीजिए यस आई हैव डन इट करेक्ट। सो अगर सही नहीं करें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास 226 है, 226 है, उसके बाद 213 है, उसके बाद कितना है, 302 है। क्या है निकालना है, ऑप्शन क्या है, ए में। सारे पॉज कर निकालना, मैं तो डायरेक्ट बनाऊंगा और उसका सॉल्व करने की कोशिश करना। 298, सी में क्या है 263 और डी में क्या है आपके पास 243। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से देखना, अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अप्रोच क्या होगा, इसका और इसके बीच में गैप देखो कितना गैप है। क्या मल्टीप्लिकेशन गैप आपको लग रहा है, नहीं। यहाँ पर गैप क्या लग रहा है, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का गैप। यहाँ पर इधर से एडिशन या इधर से सब्ट्रैक्शन गैप है। तो इन दोनों में गैप कितना है मेरे भाई, 13 का है। तो 302 और प्लस इधर क्या है, माइनस हुआ है। तो -13 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 298 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप कैसे मैंने बनाया। अप्रोच पहले देखना होगा, क्वेश्चन को देख के अप्रोच लगाना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या डाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। काफ़ी ज़्यादा लेंथ होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, तो इन जनरल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे क्वेश्चन भी है, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 431 12, इसके बाद कितना है 345, आगे सॉल्व करना है। तो ए हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। बी हमारे पास क्या है, 60 है। सी हमारे क्या पास है 45 और डी हमारे पास क्या है 105। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। देखो भाई यहाँ पर देखिए, अब रिलेशन कैसा बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन का बन सकता है रिलेशन, बट कैसे, यहाँ पर 2 है, इसका यूनिट देखिए, इसका यूनिट मैच नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली तो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन करके प्लस माइनस हो सकता है, बट 12 के साथ रिलेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पर। तो सिंपल और एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। इन तीनों जो नंबर है, तीनों डिजिट जो है आपका 4 3 1, मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 12। देखो यहाँ पर 4 × 3 × क्या 1 क्या होता है, 12 होता है, मैच कर रहा है। अब सिमिलरिटी यहाँ पर देखते हैं, 4 × 3 × 4 × 5 कितना आता है, 60 आता है। कहानी समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपको बता देता हूँ। 12 से मान लो कुछ चीज़ से मल्टीपल करेंगे, 12 से
मान लो 3 से 4 से मल्टीपल करते हैं तो 48, सो 40 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 480। लेकिन यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे कभी कभी होता है 480 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 34 31 बचेगा। अगर 49 करेंगे 1 आ गए, यहाँ पर 3 आ गया। तो लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें ऐसा कुछ हमारा बन नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है कि किसका मल्टीपल करेंगे। 105 बोले तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, मतलब ये 40 से मल्टीपल हम कोई बनाएंगे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये वाला फंडा काम नहीं कर रहा है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ये फंडा काम करता है, मतलब ये वाला कंसेप्ट भी लगता है। तीसरे क्वेश्चन पर आइए, आप लोग सॉल्व करना, वीडियोस खाली मत देखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 12 है, इसके बाद कितना है 7 26 8, आगे कितना है ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन से भी आंसर कभी कभी समझ में आता है हमें कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, ऑप्शन से भी जा सकते हैं बहुत टाइम। 576, डी कितना हमारे पास है 4 4 8, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके बीच में कितना गैप है, बहुत ह्यूज गैप है। तो हमारे पास देखो मैंने बताया था आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, 30 तक मल्टी आप याद कर लो, 30 आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, यहां पर वो काम आएगा। 12 मल्टीपल 12 कितना होता है 17 28। मैच तो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैच करवाएंगे। 8 मल्टीपल 8 कितना होता है 512। अब देखो यार ये कितना कम है, इससे 2 कम है तो -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 26। ये इसमें से किस में ज़्यादा क्लोज आ रहा है, इसके क्लोज आ रहा है, तो क्या कर देंगे -2 तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आ जाओ चौथे नंबर पर। एक बच्चा कल मेरे कमेंट किया था, सर ये तो बहुत स्लो करवा रहे हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पता लगेगा फिर स्लो है क्या फास्ट है। क्वेश्चन तो सॉल्व करो मेरे भाई। 756 है, 11, इसके बाद आपका ऑप्शन आपका दिया गया है। सो ये कितना है यहाँ पर 121, बी कितना यहाँ पर है 123, सी कितना यहाँ पर है 132, डी कितना यहाँ पर 134। ये हमारे पास ऑप्शन है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो ध्यान से देखना, फिर से रिलेशन हम अपना बनाएंगे, समझ रहे हो। इसके बीच में रिलेशन क्या है, 7 × 8 करेंगे कितना होता है 56 होता है, ये हमें पता है। तो इसमें कितना होना चाहिए, जाहिर से अगर देखोगे इसमें कितना इंक्रीमेंट करके हमने ऐड करा 7 + 1 कर दिया। अगर सिमिलरिटी यहाँ लगाएंगे तो 11 × क्या हो जाएगा 12 मतलब क्या 11 + 1 कितना होता है भाई, 11 × 12 कितना हो जाएगा आपका 12 10 कितना होता है 120 और 12 × 12 मतलब क्या आ जाएगा 132। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो ऐसे अगर मल्टीपल कभी बनता नहीं है तो उसको थोड़ा अलग कर दो, 12 × 10 कर दो +12 तो क्या आ जाएगा 11 बार 12 आ गया, तो मतलब क्या है 132 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 132। समझ में आ रहा है। सो बिकॉज 12 × 10 क्या होता है 120 होता है, प्लस एक 12 और बच गया तो 132। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोच जो लगा रहा हूँ उसको समझना, जितने डिफरेंट अप्रोच आप लगाएंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनने का तरीका मतलब क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन लो 47 52 73, आगे क्या होगा आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 81, बी हमारे पास क्या है 80, सी हमारे पास क्या है 75 और डी हमारे पास क्या है 78। तो हमारे को क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बहुत सिंपल है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व होगा। देखो यार
इसके बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? नहीं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है? पॉसिबल है। क्या डिवीजन इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या स्क्वायर रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है हमारे को इतना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल इसके बीच में डिफरेंस कितना है? +5। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, फिर हम कहते हैं इतना आसान देगा, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे? +5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 78। सिमिलरिटी मैच कर रहा है? यस। आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है? यस। 78 इज द करेक्ट आंसर। देख के लगता है आसान है, जब सॉल्व करने लग जाओगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ सही में क्वेश्चन आपके लिए आपने बनाया था। देखने से तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। 13, 20, इसके बाद 17, आगे बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? 25 है। बी हमारे पास क्या? 26 है। सी ऐसे ही है, 27 है। और डी हमारे पास क्या है? 28 है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन देखो यहाँ पर, इसके बीच में रिलेशन क्या है? अब ऐसा बनाएंगे, 7 एडिशन कर रहे हैं जी, तो कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। यहाँ पर 7 करेंगे 24 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये अप्रोच हमारा गलत हो गया। तो दूसरा अप्रोच लगाएंगे। देखो भाई, दूसरा अप्रोच क्या? डिवीजन का अप्रोच हो सकता है? पॉसिबल है थोड़ा सा। देखो 13, 20 है, इसमें 6 लगा दो तो 26/13 कितना होता है? 2 होता है। इसमें देखते हैं 34, 17 दूनी क्या? 34 होता है। तो इसमें 6 लगाया हमने, तो 28 का 27, हाँ 28 मतलब 4, 2, 6, हाँ इससे मैच करेंगे तो 28 + 6 करेंगे 34 आ जाएगा, तो 2 आ रहा है। मतलब क्या आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर डिवीजन कंसेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन बन सकता है आपका। सिमिलरिटी यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 28 आ जाएगा। और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो और एक तरीका हो सकता है इसका, जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? 13 × 2 कितना होता है? 26 -6 = कितना होता है? 20। 17 दूनी कितना होता है? 34 -6 कितना होता है? 28। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ले लो, सॉल्व करो, दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर वाला क्वेश्चन बन गया है? 6 नंबर बन गया ना? 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 26, 48, 82, आगे हमारे को क्या है बताना है। ऑप्शन 1 है 125, ठीक है। ऑप्शन 2 है, सॉरी, ऑप्शन बी है 122। ऑप्शन सी कितना है? 115। ऑप्शन डी कितना है? 120। सो क्वेश्चन आपको निकालना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका अप्रोच काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से देखना एक बात, इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है? आगे कोई रिलेशन बनाएंगे फिर। 26, 48 - 26, 2 आ गया, और यहाँ पर 2, 22। अगर इसमें 22 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 82 + 22 लगाएंगे तो 4, 104 आ रहा है। आंसर यहाँ पर है क्या? नहीं है, मतलब ये अप्रोच गलत निकला। अप्रोच ऐसे लगाना पड़ेगा, एक एक अप्रोच आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच लगाते हैं, देखो कितना मज़ा आएगा। अभी मेरे को दिमाग में आ चुका आंसर कैसे आएगा ये। 5 का स्क्वायर = कितना होता है? 25 + 1 कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना आता है आपका? 49 -1 कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 + 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है? एक बार +1, एक बार -1, फिर +1, मतलब आगे क्या होगा? -1 होगा। और इस 5, 7, 9 क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। आगे क्या आ रहा? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 -1 क्या होता है? 120। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 120। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर 2 अप्रोचेस लग रहा है, प्लस अलग कंसेप्ट, +1 - 1 तंग कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे।
सिंपल वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके, वो तो छोड़ना नहीं है। सो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 732 आगे हमारे पास क्या है 28, इसका निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास 126, बी हमारे पास क्या है 116, सी हमारे पास क्या है 136 एंड डी व्हाट वी हैव 128। तो हमारे वो ऑप्शन लगाना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखो इसके बीच में क्या रिलेशन हम देखेंगे तो उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। तो इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है? नहीं। गैप कितना है? ज़्यादा है। एडिशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा भाई। एडिशन करेंगे यहाँ पर या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25 और यहाँ पर 25 लाए कितना आ जाएगा 25, 53 आंसर तो है नहीं, तो कंसेप्ट गलत हो गया। माइनस एडिशन गलत से गलत। बचा क्या हमारे पास? या तो हम करेंगे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो कटेगा नहीं, वो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, बट पॉसिबल है। 32 7 7 4 28। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28/7 प्लस 8 कर सकते, सॉरी प्लस यहाँ पर 4 कर सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 × 4 कितना होता है 28 प्लस 4 कितना होता है 32, मैच कर रहा है। 28 × 4 कितना होता है 4 4 8 4 32, 2 4 2 8 10, इतना होता है क्या? 25 4 100, अरे नहीं ज़्यादा होगा भाई। 28 प्लस 4, 28 4 कितना होता है 8 4 32, 2 4 2 8 और 3 112 और प्लस यहाँ पर 4 है, प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 116। तो आंसर कितना आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दो चीज़ लगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। दो चीज़ जब लगेगा तब क्या होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है। तीन चीज़ें भी कहीं कहीं लगता है, बट वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चांसेस कम है, बिकॉज टाइमिंग का इशू है। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि तीन कॉम्बिनेशन देगा और बच्चा सॉल्व कर लेगा। दो टाइप का क्वेश्चन, दो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा आएंगे। सो 8 24 आगे हमारे पास क्या है 32। ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 6, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 8, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 10 और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है 5। तो इसका आंसर आपको निकालना है। यहाँ पर क्या होगा निकालना है। फिर एक होमवर्क भी दूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो 8 × 3 कितना होता है 24, बट क्या किसी के साथ 3 मल्टीपल करके 32 हो सकता है? नहीं, बिकॉज 3 से कट नहीं रहा है। तो ये अप्रोच हमारा गलत हो गया। क्या एडिशन अप्रोच ले सकते हैं? 8 और 16, सॉरी हाँ 16 कितना होता है 24। तो अगर हम यहाँ पर कोई टर्म है उसके साथ 16 ऐड कर देंगे तो 32 हो गया, मतलब 16 आना चाहिए। 16 आंसर है क्या? नहीं है, मतलब ए भी अप्रोच गलत है। तीसरा अप्रोच लेते हैं, क्या अप्रोच से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से तो गलत बना रहे हो अप्रोच, भाई अप्रोच ऐसे ही लगाने पड़ेंगे आपको तो ना भगवान आपके दिमाग में बैठे हैं कि भाई आपको पता है इसी अप्रोच से बनेगा। इसी अप्रोच से तब बनेगा जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बात कर लेंगे। मुझे पता है कौन सा अप्रोच से बनेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लॉजिक लगाना है। ये सीख गए तो भाई कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेरा काम तो वही है, आपको वही बताना। ठंड हो रही है यार, बंद करता हूँ उसको। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे। देखो इन दोनों को मल्टीपल कर दो, क्या आता है 4 दूनी 8। इन दोनों को मल्टीपल करो, कितना आता है 6 आता है। तो क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए होमवर्क। ये भाई क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास इसको सॉल्व कर देना है। 556 186 951
सो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, 217 है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, 317 है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, 286। एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, 176। इसका आंसर क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा।